सो वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज जीवन उप्रेती और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। और यहाँ पर हमने कई सारी चीजें देखी हमने क्लास और ऑब्जेक्ट्स के बारे में, और फिर हमने यहाँ पर पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि इंस्टेंस और क्लास वेरिएबल्स के बीच में क्या डिफरेंस है और कैसे इन्हें बनाते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि उस क्लास के अंदर हम अपने मेथड्स को कैसे बना सकते हैं, यानी कि उन फंक्शंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज यहाँ पर आऊंगा मैं सबसे पहले, और विजुअल स्टूडियो कोड मैंने खोल लिया। और उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने पाइथन की वीडियोस नहीं देखी तो ये बता दूं मैं आपको, सिंगल वीडियो नहीं है, यहाँ पे पूरी पूरी एक सीरीज है। तो डिफरेंट टॉपिक्स यहाँ पर हैं, यहाँ से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। ऑलरेडी 1000 से ऊपर इस पे यहाँ पे व्यूज हो चुके हैं। तो पसंद आए तो इन वीडियोस को देखें, और पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। यहाँ पर फिलहाल मैं खोलता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड, और यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको आज क्लासेस के अंदर मेथड्स को हम कैसे बना सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स वाली वीडियो के अंदर कि हम मेथड्स क्या होते हैं। बेसिकली मेथड्स जो कि हम फंक्शंस बनाते थे, अपने फंक्शंस को डिफाइन करते थे। अगर उसी प्रकार से हम फंक्शंस को क्लास के अंदर बना देते हैं तो उन्हें हम मेथड्स कहते हैं। बस सिंपली इस बात को याद रखें। तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर देखा था क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंस और कैसे इन्हें बनाते हैं। तो फिलहाल मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा और बनाऊंगा एक नई फाइल oops3 नाम से, oops3.py, और इस फाइल को यहाँ पे आकर खोल लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आकर मैं बनाऊंगा एक नई क्लास, और क्लास बनाऊंगा मैं यहाँ पर आकर जैसे कि मैंने बताया, आप किसी भी चीज को ऑब्जेक्ट बना सकते हैं एज अ ऑब्जेक्ट। आप किसी भी चीज को ले सकते हैं, आपके मोबाइल भी एक एज अ ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, और अपने लैपटॉप पीसी जो भी चीजें आप देख रहे हैं सराउंडिंग में, एज अ ऑब्जेक्ट उनको ट्रीट कर सकते हैं। इवन मैंने स्टूडेंट का एग्जांपल लिया था, स्टूडेंट नाम की क्लास बना के S1 S2 नाम के ऑब्जेक्ट्स बनाए थे। तो क्या करूंगा, मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लूंगा फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। ज्यादा मैं यहाँ पे कुछ करूंगा नहीं, मोबाइल नाम की एक क्लास बना लूंगा, और इसके अंदर क्या करूंगा, इसके अंदर आकर एक फंक्शन बनाऊंगा। फंक्शन कैसे बनाते हैं, हम डेफ लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं। फंक्शन का नाम लिखूंगा मैं क्या, जैसे कि मोबाइल के अंदर हमारी क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन होती है, यानी कि जिसे हम स्पेसिफिकेशन भी कहते हैं। स्पेसिफिकेशन ले लेते हैं हम, स्पेक नाम से एक बना लेते हैं फंक्शन। और यहाँ पर आकर क्या होता है, आप क्लास के अंदर जब भी फंक्शन बनाएंगे, इन पैरेंथेसिस के अंदर आपको सेल्फ लिखना होगा। ये सेल्फ लिखना होगा, और कुछ कुछ आईडीज जैसे कि पाइचम वगैरह में आप कोड कर रहे हैं, तो आप जैसे फंक्शन बनाएंगे क्लास के अंदर डेफ स्पेक लिख के, वैसे वो सेल्फ ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो इस बात को आप याद रखें कि अगर आप मैन्युअली टाइप कर रहे हैं तो क्या करेंगे कि किसी भी क्लास के अंदर आप फंक्शन बना रहे हैं, यानी कि मेथड बना रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया फंक्शंस अगर क्लास के अंदर बनाते हैं उन्हें मेथड्स कहते हैं। तो क्या है कि उस फंक्शन की जब आप पैरेंथेसिस लगा रहे हैं यहाँ पे, उसके अंदर आपको सेल्फ लिखना होगा। और ये अभी आप मान के चले कि इसके अंदर सेल्फ है ही नहीं, और इस सेल्फ के बारे में मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं। अभी आप सेल्फ को लिख लें और इससे ज्यादा कुछ ना करें, और यहाँ पे आके प्रिंट कर दूंगा कॉन्फ़िगरेशन। तो मोबाइल के अंदर क्या होती है, हमारी रैम होती है, ले लेते हैं हम 6 GB रैम फॉर एग्जांपल। और क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज ले लेते हैं 128 GB, और कुछ और ले लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल 20 मेगापिक्सल का कैमरा। अब ये फ्रंट है या बैक कैमरा है, जो भी आप इसे ले ले, तो सिर्फ एक एग्जांपल था ये। तो क्या है कि यहाँ पर आकर हमने एक क्लास बनाई, उसके अंदर एक फंक्शन बनाया, यानी कि मेथड बनाया। अब क्या करूंगा, मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं हम, m1 इज इक्वल्स टू m1 नाम का फर्स्ट मोबाइल है, उसको क्या करेंगे हम मोबाइल, और ये करेंगे आप। अगर आपको क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पता तो क्लास ऑब्जेक्ट वाली वीडियो देखें, उसमें मैंने बताया हुआ ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। m2 इज इक्वल्स टू मोबाइल लिख लेंगे हम। तो यहाँ पे देखें आप, कैपिटल केस में मैंने एम लिखा है तो कैपिटल केस ही होना चाहिए, स्मॉल करेंगे तो वो दूसरा उसको क्लास एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ऐसा बताएगा आपको एरर में। तो क्या है कि यहाँ पर हमने m1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, m2 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो 2 ऑब्जेक्ट बन गए। अब क्या है कि हमको फंक्शन को कॉल करना है, स्पैक नाम का यहाँ पे फंक्शन है, उसको हमें कॉल करना है। तो हम फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, हम फंक्शन का नाम लिख देते हैं, सिंपली हमने नाम लिखा। और लेकिन अगर अभी से हम रन करेंगे तो हमको एरर देखने को मिलेगा, और उसी एरर को मैं दिखाना भी चाहता हूँ। मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा तो मुझे एक एरर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये रन हुआ और हमको एरर क्या मिला, नेम स्पेक इज नॉट डिफाइंड। तो या डिफाइंड तो हमने किया है, ये हमने फंक्शन डिफाइन तो किया है, लेकिन ये क्यों बोल रहा है कि डिफाइन नहीं किया, क्योंकि हम इस फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं। और एक क्लास के अंदर फंक्शन बना है तो उसको ऐसे कॉल थोड़ा ना करेंगे। अगर हम कोई फंक्शन को डायरेक्टली यहाँ पे बनाते हैं, क्लास के स्कोप से बाहर, क्लास के बाहर बनाते हैं, तो उसे डायरेक्टली वो एक्सेस कर लेगा, जैसे कि हमने नॉर्मली फंक्शंस बनाए थे। फंक्शन वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो फंक्शन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो है, उस वीडियो को जाके आप जरूर देख सकते हैं। तो क्या है कि यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि ये डायरेक्टली फंक्शन नहीं बना हुआ, ये एक क्लास, मोबाइल नाम की क्लास है, उसके अंदर स्पैक नाम का फंक्शन। तो इसे भाई कैसे कॉल करेंगे, इसको कॉल अगर हम करें तो हम मोबाइल लिख देंगे, यानी कि क्लास का नाम डॉट स्पैक लिख देंगे, तो इस तरह से कॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर इसे अभी भी रन करूं तो क्या होगा, हम इसे रन करके देखते हैं। तो हमें यहाँ पे एरर देखने को क्या मिला, टाइप एरर स्पैक मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजीशन आर्गुमेंट सेल्फ। अब मैं इसका मतलब आपको बताता हूँ, पहले मैं इसे हटाता हूँ और मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं इसको डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ मोबाइल
यानी कि क्लास का नाम डॉट स्पेक। लेकिन मैं इसको क्लास का नाम बता के उसे कॉल तो कर रहा हूँ फंक्शन को, लेकिन मैं ये तो बता ही नहीं रहा कौन से ऑब्जेक्ट के लिए उसे चलाओ। यानी कि अगर मैं किसी भी चीज के लिए फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है, उसमें कुछ स्टूडेंट्स है और स्टूडेंट से आंसर पूछ रहा है टीचर, तो अगर टीचर सिर्फ ये बोलेगा हे स्टूडेंट प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, तो आंसर किसको देना है उसने स्पेसिफाई तो किया ही नहीं। तो एक पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का नाम लेना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल जीवन, इसका आंसर बताओ भाई। तो क्या है कि एक पर्टिकुलर इंसान उसका आंसर दे पाएगा। उसी तरह से यहाँ पे हमें स्पेसिफिकेशन देखनी है, तो ये स्पेसिफिकेशन M1 की है, M2 की है, किसकी स्पेसिफिकेशन में देखनी है। अभी तो सिंपली हमारे पास क्या है, एक ही फंक्शन है, इसके अंदर हमारे पास एक ही मेथड है, तो हमारा काम चल रहा है। बट अगर इसके अंदर डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, M1 के लिए अलग मेथड डिफाइंड होगा, M2 के लिए अलग, तो हमें ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। तो हम बताएंगे कि मोबाइल डॉट स्पेसिफिकेशन, की भाई मोबाइल की स्पेसिफिकेशन दिखा दो, कौन से मोबाइल की, उसको हमें एज आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट जैसे कि हम फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट देते हैं, तो फंक्शन के बारे में अगर आपको पता है तो इतना तो आपको पता ही होगा कि आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स किसे हम कहते हैं। तो ये मैंने फंक्शन वाली वीडियो में बताया हुआ है। तो क्या है मोबाइल डॉट स्पेसिफिकेशन, भाई मोबाइल की स्पेसिफिकेशन दिखा दो हमें, कौन से मोबाइल की, M1। तो जैसे मैं इसे रन करूंगा तो क्या होगा कि अब ये परफेक्टली रन करेगा। तो यहाँ पे मुझे आउटपुट देखने को मिल गया 6 GB 128 GB और 20 MB। तो क्या है कि इस तरह से हम इसे करेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पर इसी को ही मैं कॉपी करके, फिलहाल हमारे पास एक ही फंक्शन है, तो क्या है कि उसी फंक्शन को हम रन कर रहे हैं, उसके अंदर दो ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इन दोनों मोबाइल की स्पेसिफिकेशन सेम ही है, तो फर्स्ट में क्या करेगा, वो M1 के लिए दिखाएगा, और मैंने दोबारा से M2 के लिए उसे रन किया, तो इस बार वो M2 के लिए दिखाएगा। तो दोनों की सेम स्पेसिफिकेशन, सेम उसको रन कर देगा और सेम आउटपुट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दो बार देखने को क्यों मिला, क्योंकि मैंने दूसरी बार फिर से उसे कॉल किया और इस बार मैंने कहा मोबाइल की स्पेसिफिकेशन दिखा दो, मोबाइल डॉट स्पेसिफिकेशन, और ऑब्जेक्ट को, कौन से ऑब्जेक्ट को पास कर दिया मैंने, M2 ऑब्जेक्ट को, तो M2 के लिए उसने दिखा दी। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूं कि हम डायरेक्टली, जरूरी नहीं है कि क्लास का नेम डॉट मेथड का नेम और फिर उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को पास करें, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। M1 डॉट स्पैक अगर मैं कर दूं, तो अगर मैं अभी रन करूं, मैं जैसे ही इसे रन करूंगा तो अभी भी ये रन हो जाएगा और हम देखते हैं आउटपुट। तो यहाँ पे आप देखिए, ये दो आउटपुट तो पहले वाले हैं जो मैं पहले प्रिंट कर रहा हूँ। तीसरा आउटपुट आप देखें तो बिना कुछ ऑब्जेक्ट को पास किए हुए भी ये रन हो गया, लेकिन इस बार हमने क्या किया, M1 की स्पेसिफिकेशन दिखा दो, डायरेक्टली बोल दिया। पहले हम क्या बोल रहे थे, मोबाइल की स्पेसिफिकेशन दिखा दो M1 वाले की, M1 को पास करके मोबाइल की स्पेसिफिकेशन दिखा दो M2 वाले की। तो क्या है कि ये M1 जाके, अब मैं बताता हूं आपको सेल्फ का रोल, ये M1 जाके सेल्फ के अंदर कॉपी हो रहा था, यानी कि इसका रेफरेंस इसके पास आ रहा है। अब ये सेल्फ वेल्फ क्या है, इसको हम आगे जब करेंगे, कंस्ट्रक्टर वगैरह देखेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स देंगे। ये एकदम सिंपल एग्जांपल है, एक सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे, इसके अंदर हम सेल्फ का यूसेज करेंगे, तब आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ज्यादा क्लियर होगा। लेकिन अभी हमने यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एकदम सिंपल एग्जांपल लिया है, और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेके मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा। यहाँ पे मोबाइल डॉट स्पेसिफिकेशन करके हमने ऐसा किया। फिलहाल अगर मैं इसे कमेंट आउट कर दूं, तो हम या तो ऐसे कर लें, या तो हम M1 डॉट स्पेक लिखा है, M2 डॉट स्पेक, तो क्या है कि ये दोनों लाइन लिखना, ये दोनों लाइन लिखना और ये दोनों लाइन लिखना एकदम बराबर है। या तो आप ये लिख लें या तो आप ये लिख लें। और मैं आपको बता दूं, ज्यादातर आपको हर जगह पे, कहीं पे भी आप कोड देखेंगे, कुछ भी करेंगे, आपको यही तरीका मिलने वाला है और इसी तरीके को आप यूज करें। और ये तरीका, फिर आप बोलोगे कि ये तरीका क्यों बता दिया भाई, ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया सेल्फ का आपको मतलब समझाने के लिए कि ये एज अ ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम पास करते हैं तो वो सेल्फ के अंदर आता है, ये सेल्फ इसलिए लिखा जाता है। अब मैं इसे अगर रन करूंगा तो मेरे को क्या है कि ये M1 के लिए दिखाएगा, M1 डॉट स्पेसिफिकेशन के लिए, फिर M2 डॉट स्पेसिफिकेशन के लिए, जैसे कि पहले दिखा रहा था। तो मैंने उन दो को तो कमेंट आउट कर दिया, ये दो मुझे देखने को मिलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर मुझे दिख गया है। तो यहाँ पर क्या किया हमने कुछ इस प्रकार से किया। अब आप यहाँ पर बोल सकते हैं, फिलहाल मैं इसे हटाता हूं, आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि भाई इस बार तो हमने पैरेंथेसिस के अंदर कुछ पास ही नहीं किया, हमने पैरेंथेसिस तो खाली छोड़े, तो ये अब ये सेल्फ क्या ले रहा है, इस बार एरर क्यों नहीं दे रहा है। तो मैं आपको बता दूं, आप जैसे ही M1 डॉट स्पेसिफिकेशन लिखते हैं, यानी कि आप उसे ऑब्जेक्ट से टारगेट करते हैं, ऑब्जेक्ट से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, M1 डॉट स्पेसिफिकेशन, M1 डॉट स्पेक फंक्शन का नाम आप लिखते हैं, तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट इस पैरेंथेसिस के अंदर ये ऑब्जेक्ट पास हो जाता है और वो सेल्फ के अंदर चले जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि M1 डॉट स्पेक जैसे हम लिखते हैं, M1 बाय डिफॉल्ट इसके अंदर पास हो जाता है। जो भी ऑब्जेक्ट M1 ही पास नहीं होगा, M2 के लिए हम कॉल कर रहे हैं तो M2 डॉट स्पेक लिख रहे हैं तो M2 पास हो जाएगा। जो भी ऑब्जेक्ट से आप इसे एक्सेस कर रहे हैं, M2 डॉट स्पेक लिख रहे हैं, यहाँ पर M10 डॉट स्पेक लिख रहा हूँ तो M10 पास हो जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि कैसे होगा भाई, इसका प्रूफ क्या है। इसका प्रूफ ये है, अगर मैं यहाँ से सेल्फ हटा दूं, इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा एकदम ध्यान से, मैं जैसे ही इसे रन करूं अब, तो मुझे एक एरर देखने को मिलेगा और उस एरर से ही हमको प्रूफ देखने को मिलेगा।
जैसे ही मैंने इसे रन किया, यहाँ पे क्या है, स्पैक यानी कि स्पैक फंक्शन, स्पैक टेक्स 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 1 वाज गिवन। अब ये क्या है, स्पैक टेक्स 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, यानी कि मैंने सेल्फ तो हटा दिया है, वहां से सेल्फ हटा दिया है, तो ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है। आर्ग्यूमेंट मैंने आपको बताया, ये पैरेंथेसिस के अंदर हम जो भी ले रहे होते हैं फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे, ये आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स कहा जाता है इन्हें। तो क्या है कि इसमें लिखा हुआ है स्पैक टेक्स 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, तो ये कोई आर्ग्यूमेंट तो ले नहीं रहा, तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है, यानी कि 0 आर्ग्यूमेंट ले रहा है। बट 1 वाज गिवन, बट एक आर्ग्यूमेंट दे दिया आपने, तो एक आर्ग्यूमेंट क्या दे दिया, हम यहाँ पे तो खाली है भाई, तो ये बाय डिफॉल्ट गया है। यानी कि वो कह रहा है कि स्पैक 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ले रहा है, लेकिन आपने तो एक दे दिया, तो हमने तो कुछ दिया ही नहीं, तो वो बाय डिफॉल्ट जा ही रहा है। यहां पर भी हमने नहीं दिया, तो वो बाय डिफॉल्ट जा रहा है। तो ऐसा होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट से हम उसे कॉल कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट वो ऑब्जेक्ट बिहाइंड द सीन वहां पे जा रहा होता है। तो यहां पर अगर हम सेल्फ लिख देंगे तो क्या होगा, तो यहां से क्या होता है, ये M1 इसके अंदर जाता है और यहाँ पे सेल्फ के अंदर आके चले जाता है। तो इस तरह से इस सेल्फ का रोल मैंने आपको बताया, और मैंने बताया कि फंक्शन को कॉल कैसे कर सकते हैं आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट के द्वारा। और यहाँ पर हमने ये सब देखा, तो मैंने सेल्फ लगा दिया, तो यहाँ पर हमें एकदम क्लीन आउटपुट देखने को मिल गया है, जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये वाला तरीका एकदम सही है, तरीके तो दोनों ही सही हैं, बट यूसेज हम ज्यादा इसका करते हैं। तो इसे आप याद रखें कि हमको कोई भी फंक्शन को कॉल करना है, M1 डॉट स्पैक लिखेंगे, M2 डॉट स्पैक लिखेंगे, यानी कि जो भी हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर होगी वीडियो। और यहाँ पर मैं एक बार फिर से एकदम अंडरस्टैंडिंग दे दूं, तो हमने यहाँ पे किया क्या, मोबाइल नाम की एक क्लास बनाई, उसके अंदर स्पैक नाम का एक फंक्शन बनाया, यानी कि मेथड बनाया। उसके अंदर हमने कुछ नहीं किया, एकदम सिंपलिसिटी को मेंटेन करते हुए सिंपल सा कोड लिखा, सिर्फ प्रिंट कराया इतना। यहाँ पे आप अगेन स्टूडेंट नाम की कोई क्लास बना सकते थे, उसकी डिटेल या इन्फॉर्मेशन लिख सकते थे और प्रिंट करा सकते थे उसकी इन्फॉर्मेशन की, भाई इसका रोल नंबर ये है, वो है, नाम ये है। तो कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स हम आगे देखेंगे। हमने क्या किया, मोबाइल नाम का एक मोबाइल की क्लास का एक M1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, दूसरा ऑब्जेक्ट M2 नाम का बनाया, और क्या किया, उसे कॉल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, M1 डॉट स्पैक, यानी कि ऑब्जेक्ट का नाम डॉट फंक्शन का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट फंक्शन का नाम। तो ऐसे हम कर लेंगे। और M2 के लिए भी हमने सेम किया। और हमने क्या देखा, हमने देखा सेल्फ का रोल। ये सेल्फ हम लेते हैं, तो हमेशा हमको जब फंक्शन बनाएंगे हम इसके अंदर, यानी कि मेथड्स बनाएंगे क्लास के अंदर, तो हमें हमेशा सेल्फ लेना है यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर। क्यों लेना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे पास यहाँ से ऑब्जेक्ट आ रहा होता है इस सेल्फ के अंदर बिहाइंड द सीन्स। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा। और हमने देखा क्या कि हम इस तरह से भी कर सकते हैं, यानी कि क्लास का नाम डॉट फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस के अंदर हमने दे दिया ऑब्जेक्ट कि भाई मोबाइल की स्पेसिफिकेशन बता दो, कौन से मोबाइल की, M1 की। मोबाइल की स्पेसिफिकेशन बता दो, कौन से मोबाइल की, M10 की। ऐसे ऐसे जो भी ऑब्जेक्ट हमने बनाया उस हिसाब से हम दे सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि ज्यादा यूसेज इसी मेथड का होगा, और इसी को आप ध्यान में रखें। ये सिर्फ सेल्फ का बताने के लिए था कि भाई सेल्फ के अंदर ये है क्या, मतलब ये सेल्फ का मतलब क्या है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी और आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि हम क्लास के अंदर मेथड्स बनाते हैं, उनको कॉल कैसे करते हैं। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें। और अगर आपने पाइथन की और वीडियोस नहीं देखी है तो ये सिंगल वीडियो नहीं है, यहाँ पे पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट है और इसके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स सारे हैं। तो आगे की वीडियो में कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो इन्हें लाइक जरूर करें, और अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करें। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज। ओके, बाय।